नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नागरिक सेवा केंद्र के YouTube के ट्यूटोरियल चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे फास्टैग के बारे में कि यह फास्टैग क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको कहां से खरीद सकते हैं और इसका यूज़ कैसे और कहां पर करते हैं और इसको रिचार्ज कैसे कराते हैं। तो आइए जानते हैं। टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन सिस्टम से होने वाली परेशानियों को हल करने के लिए राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम या फास्टैग स्कीम भारत में सबसे पहले साल 2014 में शुरू की गई थी, जिसे धीरे धीरे पूरे देश के टोल प्लाजा के ऊपर लागू किया जा रहा है। फास्टैग सिस्टम की मदद से आपको टोल प्लाजा में टोल टैक्स देने के दौरान होने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी। फास्टैग की मदद से आप टोल प्लाजा में बिना रुके अपना टोल टैक्स दे पाएंगे और आपको बस अपने वाहन पर फास्टैग लगाना होगा। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास आ जाती है तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके वाहन के विंड स्क्रीन में लगे फास्टैग के संपर्क में आते ही आपके फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क काट देता है और आप बिना रुके अपना प्लाजा टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने भारत में वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। अप्रैल 2021 से नया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्राप्त करने के लिए भी फास्टैग की आवश्यकता होगी। बाद में इनका उपयोग पेट्रोल खरीदने और पार्किंग शुल्क अदा करने में भी किया जाएगा। अपने बिजनेस में फास्टैग को ऐड करके अपनी आय को दुगुना करने का यही सबसे सही समय है। ऑफर के तहत आपको फास्टैग की एजेंट आईडी वगैरह मुफ्त दी जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं पहले आपको सारे स्टेप्स दिखा देता हूँ कि फास्टैग किसी को भी अलॉट करने के दौरान किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। यहाँ पर मैंने 7 स्टेप लिखे हैं जिसे फॉलो करके आप आसानी से किसी को भी फास्टैग अलॉट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और दे सकते हैं। पहला स्टेप में आपको सबसे पहले अपने नागरिक सेवा केंद्र वेबसाइट में लॉगिन करके फास्टैग रिक्वेस्ट डालना होता है। वहाँ से रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको कुरियर के माध्यम से हमारे द्वारा आपको फास्टैग सेंड किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं नागरिक सेवा केंद्र। आईडी, पासवर्ड और कैप्चर डालने के बाद इसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक करना है फास्टैग पर। फास्टैग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, जैसे फास्टैग एजेंट लॉगिन, ये फास्टैग वॉलेट रिक्वेस्ट, फास्टैग रिक्वेस्ट और फास्टैग कमीशन। तो फास्टैग रिक्वेस्ट में क्लिक किया मैंने। यहाँ पर आप फास्टैग का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करने पे आपके पास 2 ऑप्शन है, कलेक्ट फ्रॉम ऑफिस और कलेक्ट ऑन योर प्लेस। तो यहाँ पर आप कलेक्ट ऑन योर प्लेस में सेलेक्ट कर देंगे और अपना कुरियर एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे। आपके द्वारा दिए गए एड्रेस पर कुरियर के माध्यम से फास्टैग आपको भेज दिया जाएगा। फास्टैग क्लास, यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है कि किस क्लास का फास्टैग आपको चाहिए, जैसे कार, जीप, वैन, लाइट कमर्शियल व्हीकल, 3XL, बस, ट्रक, 4 to 6XL। अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग फास्टैग लगाना होता है। तो एग्जाम्पल के लिए फ़िलहाल मैं कार, जीप, ये वाला जो कैटेगरी है इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फास्टैग कई रंगों का होता है और अलग अलग फास्टैग अलग अलग गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा फास्टैग का ऑर्डर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कई प्रकार के फास्टैग होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी के लिए आपको किस कलर का फास्टैग यूज़ करना है। यहाँ पर क्लास, कलर और व्हीकल का डिटेल्स सारे लिस्ट में दिया हुआ है। ये लिस्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जिस कस्टमर का भी आपको फास्टैग एक्टिवेट करना है उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको पहले अपने पास अरेंज करके रख लेना है, जैसे गाड़ी का फ्रंट का फ़ोटो। तो आज मैं कार का एक फास्टैग अलॉट करने वाला हूँ, इसलिए मैं वॉयलेट कलर का फास्टैग मैंने मंगाया हुआ है। तो मैं वॉयलेट कलर का जो फास्टैग है वो एक कार के लिए मंगवा लेता हूँ। तो यहाँ पर एक फास्टैग का प्राइस 100 रुपये है और कुरियर चार्ज मिला करके ये टोटल 200 रुपये हो जाते हैं। बट मैं यहाँ पर 5 से अधिक फास्टैग मंगाऊंगा ताकि मुझे कुरियर चार्ज ना देना पड़े, ठीक है। तो ये 6 फास्टैग का 600 रुपये और कुरियर चार्ज 0 है, तो टोटल मुझे 600 रुपये देने पड़ेंगे। तो 10 फास्टैग सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 10 फास्टैग का मुझे 100 रुपये देना पड़ा और टोटल 1000 रुपये मुझे पे करने होंगे। तो सेव बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे मेन बैलेंस से वो 1000 रुपये कट जाएगा और आपका फास्टैग आपको कुरियर के माध्यम से मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस था वो फास्टैग रिक्वेस्ट डालने का था। तो जिस तरह से आपने देखा कि कैसे मैंने नागरिक सेवा केंद्र लॉगिन करके फास्टैग का रिक्वेस्ट डाला है। अभी हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है और ये कुरियर के माध्यम से आपके ऑफिस या आपके घर तक चला जाएगा। अब बारी है स्टेप 2 की। जो फास्टैग आपको कुरियर के माध्यम से भेजा जाएगा उसमें वो फास्टैग को आपको रिसीव कर लेना है और उसके साथ ही आपको फास्टैग का एक एजेंट आईडी, पासवर्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही आपको कुरियर का ट्रैकिंग नंबर भी सेंड किया जाएगा ताकि आप ट्रैक करके देख पाएँ कि आपका फास्टैग कहाँ तक पहुँचा है। मैक्सिमम 3 या 4 दिन समय लगता है कुरियर को आप तक पहुंचने में। इस तरह से हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया। इसका आईडी और पासवर्ड आपको ईमेल के माध्यम से सेंड किया जाता है। तो स्टेप 3 को फॉलो करते हैं, लॉगिन योर एजेंट आईडी एंड रिचार्ज। यहाँ पर मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया है और अब मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना आईडी लॉगिन कर लिया है। अब इसे रिचार्ज भी करना होता है, क्योंकि जब आप फास्टैग अलॉट करेंगे तो उस समय कुछ राशि
अलॉटमेंट के दौरान कटेगा और फास्टैग रिचार्ज करने के दौरान भी कुछ चार्ज कटेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास करेंट बैलेंस 1000 रुपीज़ शो कर रहा है। तो मैंने 1000 रुपये का रिचार्ज किया था अपने वॉलेट पे, इसलिए वॉलेट रिचार्ज करने के लिए आपको ये दूसरा ऑप्शन यानी कि वॉलेट रिक्वेस्ट में जाना होता है। यहाँ पर आपका फास्टैग का अपना लॉगिन आईडी और एमपॉस आईडी वगैरह डाल करके अमाउंट डालना होता है जितना भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं। जैसे 1000 रुपीज़ लिख करके आप सेव में क्लिक कर देंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वगैरह डाल देंगे, फास्टैग का लॉगिन आईडी डाल देंगे। ये मैंने फास्टैग का लॉगिन आईडी डाल दिया, एमपॉस आईडी डाल देंगे। ये सारा डिटेल आपको आपके ईमेल पे भेजा जाता है, आपका फास्टैग आईडी, पासवर्ड, एमपॉस आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो अमाउंट डाल करके मैं सेव में क्लिक कर दूंगा। फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी मैंने रिचार्ज किया हुआ है, इसीलिए मैं बस आपको बता रहा हूँ। ये अमाउंट भी आपके मेन वॉलेट से कट जाता है। तो इस तरह से आपने जाना कि फास्टैग का आईडी को रिचार्ज कैसे करते हैं। अब आ रही है स्टेप 4 की। स्टेप 4 में नाउ रिक्वेस्ट योर ऑनलाइन फास्टैग। आपको ऑनलाइन फास्टैग रिक्वेस्ट डालना होता है। ऑफलाइन तो वहाँ पर आपको कुरियर के माध्यम से मिल गया। यहाँ पर आपको मैनेज इन्वेंट्री में जा करके रिक्वेस्ट आइटम में क्लिक करना होता है और ऐड न्यू रिक्वेस्ट में क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको व्हीकल क्लास चुन लेना है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि मुझे कार के लिए चाहिए था, तो मैं यहाँ पर कार, जीप, वैन वगैरह कैटेगरी जो है, कार, जीप, वैन वाला कैटेगरी जो है उसे चुन लेता हूँ। और मुझे 6 पीस टैग चाहिए था, इसलिए मैं क्वान्टिटी में 6 लिख देता हूँ। एक डिस्क्रिप्शन में एक रिमार्क्स लिख देंगे। रिमार्क्स लिखने के बाद सबमिट बटन में क्लिक कर देंगे। अब आपने यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट नंबर 43302 हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये 6 फास्टैग का रिक्वेस्ट आपने क्रिएट कर दिया है। ये नागरिक सेवा केंद्र के द्वारा आपको 6 फास्टैग आपके आईडी में अलॉट कर दिया जाएगा। इस तरह से ये 4 स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बारी है स्टेप 5 की, रिसीव योर ऑनलाइन फास्टैग। अब वहाँ से जब आपको कुछ समय के बाद नागरिक सेवा केंद्र के द्वारा फास्टैग अलॉट कर दिया जाएगा ऑनलाइन, तब आप उसको ऑनलाइन जा करके रिसीव कर लेंगे, क्योंकि रिसीव करने के बाद ही ये आपके इन्वेंट्री में शो करेगा। तो रिसीव करने के लिए मैनेज इन्वेंट्री में जाना है और रिसीव आइटम्स में क्लिक करेंगे। रिसीव आइटम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो रिक्वेस्ट आपने डाला था वो यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर क्लिक हेयर टू रिसीव शिपमेंट, इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर के पास वाले बॉक्स में क्लिक कर देंगे और रिसीव टैग में क्लिक करेंगे। ये सारे जो 6 टैग आपको अलॉट किया गया था वो टैग का नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। यही नंबर आपके टैग में भी दिया हुआ रहता है। तो इस तरह से हमने 5 स्टेप कंप्लीट कर लिया है रिसीव योर ऑनलाइन फास्टैग। ये टैग आपको जो कुरियर के माध्यम से भेजा गया है, टैग एक बार आप मैच कर लेंगे। यहाँ रिसीव गुड में आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो फास्टैग मैं इस कस्टमर को देने वाला हूँ वो यही फास्टैग है और यहाँ पर फास्टैग का जो नंबर है लास्ट में 390700, तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर दिया हुआ इसमें भी वही नंबर है। इस तरह से आप सारे को एक बार मैच कर लेंगे। उसके बाद रिसीव शिपमेंट में क्लिक कर देंगे। 6 आइटम्स हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। अब ये 6 फास्टैग आपके इन्वेंट्री में आ चुका है। अब ये फास्टैग आप किसी को भी अलॉट करने के लिए तैयार हैं। तो ये 5वां स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं 6ठे स्टेप की तरफ, रिचार्ज योर फास्टैग वॉलेट। तो मैंने आपको बता दिया कि तो ये वॉलेट हम कैसे रिचार्ज करते हैं। मेरे वॉलेट में ऑलरेडी 1000 रुपीज़ हैं, तो ये 6ठा स्टेप फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। करेंट बैलेंस 1000 रुपीज़, तो ये 6ठा स्टेप मैं इसे फॉलो नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे में है। उसके बाद आते हैं 7वां स्टेप पे, हाउ टू डू अलॉटमेंट ऑफ फास्टैग टू एनी कस्टमर्स। अब किसी भी कस्टमर को फास्टैग अलॉट करने का क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी फास्टैग अलॉटमेंट करने के लिए। तो मैंने उन डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट यहाँ पे दे दिया है, जिसे आप पहले से अपने पास प्रिपेयर करके रख लेंगे, अलॉटमेंट करने के दौरान काम आएगा। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक का फ्रंट एंड बैक का फ़ोटो जिसे आपको अपलोड करना होता है, कार का फ्रंट एंड साइड का फ़ोटो इसे भी आपको अपलोड करना पड़ता है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, माता का नाम, आधार, पैन, ये सारा कुछ मैंने लिख करके पहले से रख लिया है। जैसे कार का मॉडल नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी जानकारी मैंने इसलिए पहले से लिख लिया ताकि उस समय मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए बढ़ते हैं 7वें स्टेप की तरफ। यहाँ पर आपको अकाउंट्स में जाना है, क्रिएट न्यू अकाउंट में जाना है। अब हम फास्टैग का अलॉटमेंट करेंगे। यहाँ पर टोटल 6 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम असाइन टैग कर सकते हैं किसी को भी। सबसे पहला स्टेप में है पर्सनल डिटेल। यहाँ एप्लीकेशन नंबर में आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर ही डाल देना है। सबमिट योर केवाईसी में यस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल देंगे। यदि कस्टमर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप उसमें से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यदि है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ही सेलेक्ट किया कीजिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालने के बाद यहाँ एड्रेस प्रूफ में भी मैं ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे और भी कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, परंतु मैं ड्राइविंग लाइसेंस को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ये है। ये प्राइमरी अकाउंट नंबर को खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पर नाम देना है, तो सफिक्स लगाने के बाद कस्टमर का नाम फिल कर देंगे। नाम फिल करने के बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद
मदर्स मैडन नेम, यहाँ पर माता का नाम फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्टेड में क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से सारी जानकारियां भरने के बाद दूसरे नंबर पे आ गए हैं कॉन्टैक्ट डिटेल। अब यहाँ मुझे कॉन्टैक्ट का डिटेल भर देना है, जैसे मैंने राज्य, शहर और उस तरह से सारा डिटेल मुझे एड्रेस का भरना है। ये सारी जानकारियाँ आपके डॉक्यूमेंट्स में दिए गया होगा। पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा मैंने फिल कर दिया है। बाकी डिटेल्स को खाली छोड़ देंगे और नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देंगे। अब हम तीसरे स्टेप पर आ चुके हैं। यहाँ पर जीएसटी डिटेल वाले ऑप्शन में आपको सिर्फ पैन नंबर ही डालना है, बाकी सबको एज इट इज छोड़ देंगे। पैन नंबर फिल करने के बाद अब हम आ चुके हैं चौथे स्टेप पे, यानी व्हीकल की जानकारी हमें यहाँ पर देनी है। सबसे पहले चेचिस नंबर, यहाँ भी चेचिस नंबर डालेंगे, इंजन नंबर डालेंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, कार, जीप, वैन, जैसा कि आप जानते हैं। रजिस्ट्रेशन ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी जानकारियाँ आपके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर में दी गई रहती हैं। तो यहाँ पर मारुति सुजुकी का अल्टो का LXI मॉडल है, सिल्वर कलर का। तो यही जानकारियाँ मैं यहाँ पे भर देता हूँ। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, अल्टो LXI ये मॉडल है और कलर सिल्वर कलर था और कलर सिल्वर कलर का था। रजिस्ट्रेशन स्टेट में मैंने गुजरात सेलेक्ट कर लिया और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये दोनों फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आरसी का फ्रंट, आरसी का बैक, ये दोनों फ़ोटो हमें अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर गाड़ी का फ्रंट साइड, फ्रंट से और साइड से दोनों फ़ोटो हमें अपलोड करना होगा। तब हम आरसी का फ्रंट पेज, आरसी का जो फ्रंट पेज है उसे मैं सेलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। अपलोड बटन में क्लिक करेंगे। आरसी डॉक्यूमेंट फ्रंट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आरसी का बैक वाला फ़ोटो सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। अपलोड में क्लिक करेंगे। अब गाड़ी का जो फ्रंट फ़ोटो है उसे हम सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। उसके बाद गाड़ी का साइड फ़ोटो, इसे भी हम सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। ठीक है। आरसी नंबर में आपको गाड़ी का जो नंबर प्लेट में नंबर लिखा रहता है वो अपलोड करना होता है। तो इस तरह से चारों इमेज हमारा अपलोड हो गया और सेव हो गया है। सारा डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद उसके बाद आपको ऐड बटन में क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपने जो भी डिटेल सबमिट किया था या जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो सारा यहाँ पर शो करेगा। आरसी नंबर में आपको आरसी नंबर डाल देना है, यानी जो नंबर प्लेट में नंबर दिया होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देंगे। अब हम पांचवें स्टेप यानी पेमेंट वाले ऑप्शन पर जा चुके हैं। यहाँ पर जो एक्चुअल हमारा पेमेंट होने वाला है वो 200 रुपये का है अलॉटमेंट के दौरान। यहाँ पर आपको कैश और कार्ड वाले ऑप्शन में से कैश ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लेकिन जब आप कस्टमर को टैग अलॉटमेंट करके देंगे तो उस समय वो टैग तो आपका एक्टिवेटेड रहेगा लेकिन उसमें कोई अमाउंट नहीं रहेगा। तो इसीलिए जब आप टोल नाका पे जाएंगे तो वो चार्ज नहीं कट पाएगा। इसलिए आपको शुरुआत में इनिशियली कुछ अमाउंट रिचार्ज करना होगा। तो यहाँ पर टैग रिचार्ज अमाउंट में मैं 200 रुपये ऐड कर देता हूँ। अब ये अमाउंट कैलकुलेट होकर के 400 रुपये आ गया है। टोटल एक्चुअल पेमेंट 400 रुपीज़। क्योंकि यदि टैग आपका एक्टिवेटेड है और उसमें कोई अमाउंट यानी कोई रिचार्ज नहीं हुआ है तो फिर वो कोई काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद ये पेमेंट का कंफर्मेशन के लिए आएगा। यहाँ पर आपको मेक पेमेंट में क्लिक कर देना है। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विथ अस। यहाँ पर आपने पेमेंट कर दिया है और अब हम पेमेंट एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट कर लेंगे। इस स्क्रीनशॉट को मैं सेव करके रख लेता हूँ। कस्टमर का नाम का एक फ़ोल्डर मैंने बना लिया है जिसमें मैं उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव कर दूंगा। पेमेंट एक्नॉलेजमेंट में क्लिक करेंगे तो ये जो पेमेंट का रिसिप्ट होगा वो हमारा डाउनलोड हो जाएगा। इस रिसिप्ट में सारी जानकारियाँ दी गई हैं जो फ्यूचर में रिचार्ज करने के दौरान या किसी अन्य काम में इस्तेमाल हो सकती हैं। अभी हमारा पेमेंट हो गया बट असाइनिंग बाकी है, तो हम टैग को पहले असाइन कर लेंगे। ये 5 स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। आखिरी और छठा स्टेप यानी कि असाइन टैग। अब हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर टैग का सीरियल नंबर देना है, यानी जो टैग आप कस्टमर को अलॉट करने वाले हैं या देने वाले हैं उस टैग के ऊपर एक नंबर रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस टैग के लास्ट में एक नंबर दिया हुआ है। वो नंबर हमें वहाँ डाल करके उसके साथ मैपिंग करना होता है। तो इस टैग के लास्ट में 0390700 नंबर दिया हुआ है। तो टैग में जो भी नंबर दिया था उसे मैंने एज इट इज़ यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि ये टैग का नंबर 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो हमें ये जो नंबर दिया हुआ सेम टू सेम वही नंबर वहाँ पर डालना नहीं है, इसमें कुछ हमें एडिट करना है। ये जो 002 लिखा हुआ था इसके बदले में हमें यहाँ 12 लिखना है और उसके बाद जो 7 डिजिट का नंबर दिया हुआ है वो 7 डिजिट का नंबर हमें उसके साथ ऐड कर देना है। इस तरह से अगर वहाँ पर 002 की जगह 001 होगा तो हम 11 लिखेंगे, 003 होगा तो 13 लिखेंगे और उसके साथ बाकी का 7 डिजिट को नंबर को ऐड कर देंगे। ठीक है, 7 और 2 टोटल 9 डिजिट का नंबर होता है।
तो इस वाले एग्जांपल पे 002 की जगह पे मैंने 002 की जगह पे मैंने 12 यानी 12 लिख दिया है, और उसके बाद जो 7 डिजिट का नंबर है यानी कि 0390700 ये नंबर मैं लिख दिया। और अब इसी नंबर को हमें वहाँ पर डाल के ऐड करना है। टैग का सीरियल नंबर को फिल करने के बाद असाइन में क्लिक करेंगे। असाइन में क्लिक करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू असाइन टैग, यस में क्लिक करेंगे। टैग हैज़ बीन असाइंड सक्सेसफुली। अब आपने टैग को असाइन कर दिया है।